वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कि एक साइट इंजीनियर से, एक जूनियर साइट इंजीनियर से या सीनियर साइट इंजीनियर से आप एस्टिमेशन इंजीनियर या क्यूएस बिलिंग इंजीनियर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, क्या सैलरी पैकेजेस वगैरह होंगे और क्या बेनिफिट्स, क्या एडवांटेजेस है एस्टिमेशन इंजीनियरिंग में या क्यूएस बनने का या एस्टिमेशन इंजीनियर बनने का, क्या बेनिफिट्स है। जबरदस्त पैकेज है मार्केट के अंदर। पूरी वीडियो देखना, 4 से 5 मिनट के अंदर डिस्कस करूंगा आपको क्या क्या करना है ताकि आप अभी से वो चीज़ें स्टार्ट कर सकें और अपने हिसाब से उसको नरिश कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सके और एज अ एस्टिमेशन इंजीनियर, एज अ क्यूएस इंजीनियर आप काम कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर कीजिए ताकि और भी साइट इंजीनियर्स, देखिए 90% तो सिविल इंजीनियर साइट इंजीनियर बन जाते हैं, तो उनको शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज वहां पे फॉलो करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों के डाउट्स को क्लियर किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओके, देखिए गाइस, साइट इंजीनियर मतलब एक बेस होता है। ओके, मतलब एज अ साइट इंजीनियर आप क्या करते हैं, ड्राइंग, पूरी ड्राइंग ए टू जेड आपको आता है। कटिंग आप फोरमैन वगैरह को देते हैं, आप साइट पे चेक करते हैं कि कटिंग क्या होता है, स्टील का जो कटिंग लेंथ है वो कैसे होता है। ओके, आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करना है, जैसे टाइल्स ऑर्डर करना है, जैसे आपको प्लेटफॉर्म का जो ग्रेनाइट वो ऑर्डर करना है, विंडो सील ऑर्डर करना है या कोई भी चीज़ ऑर्डर करना है तो उसकी क्वांटिटी तो आप निकालते ही हैं। ओके, एज अ साइट इंजीनियर जब आपको, अभी मान लीजिए आपके पास बीबीएस इंजीनियर नहीं है या एस्टिमेशन इंजीनियर नहीं है या क्यूएस इंजीनियर नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि हर साइट पे ये अवेलेबल रहते हैं या हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट है या अवेलेबल है। साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंजीनियर ही ये चीज़ करता है, क्वांटिटी निकालता है, कैसे भी निकालता है, चाहे वो फोरमैन को लेके निकाले, चाहे वो जो काम जैसे अभी लादी वाला है उसको लेके निकाले, टाइल्स वाला है उसको लेके निकाले या डोर वाला है उसको लेके निकाले, लेकिन निकालते तो हैं। ओके, तो यही तो है एज अ क्यूएस का काम। क्या है, यही तो है, बस उसको क्या है एक्सेल पे लेके आ जाना है, उसको क्या है सॉफ्ट कॉपी में लेके आ जाना है। तो जो भी आप काम करें, जो चीज़ें करें, जो भी मेजरमेंट्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टाइल्स के साथ जो आपका स्कर्टिंग जाता है उसको रनिंग फिट में, रनिंग मीटर में मापते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ों का एस्टिमेशन कैसे स्टार्ट करें, ये वीडियो आपने नहीं देखा है आप जाके देख लीजिएगा। एक बार प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा ऑटोकैड के अंदर, जैसे एक ऑटोकैड का वीडियो लाया था मैं, प्रैक्टिकल किया था, वैसे ही करके आपको दिखाऊंगा कि एक शीट आपकी बनी तो पूरी शीट बन जाएगी। एक शीट, एक पेंटिंग का या इंटरनल प्लास्टर का या जिप्सम का आपने शीट बनाया तो उसी शीट को कॉपी पेस्ट करते हुए सारी शीट बन जाएगी। तो द मेन थिंग क्या है कि आपको एज अ साइट इंजीनियर जब भी आप काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी के पीछे भागना है। स्टील का क्वांटिटी, कंक्रीट का क्वांटिटी, किसी भी चीज का क्वांटिटी, साथ में ऑटोकैड प्लस एक्सेल आना चाहिए, तो ही आप एज अ बिलिंग इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर, बीबीएस इंजीनियर आप काम कर सकते हैं, प्लानिंग इंजीनियर काम कर सकते हैं। उसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, जैसे आपका प्राइमावेरा है, एमएस प्रोजेक्ट है, उसमें आप प्लानिंग में जा सकते हैं। एक बता रहा हूं जैसे एग्जांपल, अभी तो एस्टिमेशन की बात हो रही है। तो एस्टिमेशन मतलब जब आपके पास क्वांटिटी रहेगी तो आपका सिर्फ रेट से इंटू करेंगे, आपका एस्टिमेट रेडी हो जाएगा। ये बात हो गई। तो देखिए गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वांटिटी निकालना किसी भी चीज़ का। वो आपको आता ही है, मैनुअल आप करते ही हैं एज अ साइट इंजीनियर, सिर्फ उसको एक्सेल में लेके आना है, एक्सेल में सीख लेना है। देखिए सबसे इजी वे बताऊं मैं, सबसे इजी वे क्या है कि आपके पास फॉर्मेट सिर्फ रहना चाहिए। ओके, मैं बहुत जल्द फॉर्मेट एक बना रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना रहा हूँ, चैनल पर लेकर आ जाऊंगा। आपको नीचे मैं गूगल ड्राइव का आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं रेडी कर रहा हूँ बीबीएस फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का, पाइल का भी, पाइल से लेके पाइल, फुटिंग, स्लैब, बीम और कॉलम, सारे की मैं गूगल ड्राइव का एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपने साइट का। चाहे आपको कोई बोले या ना बोले, एज अ साइट इंजीनियर चाहे आपको कोई बोले ना बोले, लेकिन अपने साइट का आप स्टील, कंक्रीट, उसके बाद शटरिंग क्वांटिटी, उसके बाद जो भी क्वांटिटीज लगते हैं पूरे स्टार्ट से लेके एक्सकावेशन से, एक्सकावेशन का जो मार्किंग होता है, कोई भी प्लान आपका है, मान लीजिए उसको ऑफसेट आपने मारा 1 मीटर का, जैसे एक्सकावेशन आपका होता है, वहां से ऑफसेट लेके पीएल करके आप निकाल सकते हैं उसका एरिया कितना हुआ। अदरवाइज बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है, तो आप साइट पे जॉइंट मेजरमेंट ले सकते हैं एक्सकावेशन कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो आप भी उसमें रहिए, वहां से लेके पूरा है, वहां से लेके बिल्टअप एरिया जो डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, वहां से लेके एक्सकावेशन से लेके स्टील कंक्रीट क्वांटिटी, उसके बाद आपका ब्लॉक वर्क क्वांटिटी, उसके बाद आपका जो क्या कहते हैं ब्लॉक जॉइंटिंग मोटार होता है वो, उसका क्वांटिटी निकालते हुए सबका
एक कुछ थंब रूल्स भी हैं, बताऊंगा मैं किसको कितना पकड़ा। जैसे 60 स्क्वायर फीट पर बैग जाता है आपका जो क्या कहते हैं ब्लॉक जॉइंटिंग मोटार है, उसके बाद इंटरनल प्लास्टर, जिप्सम, एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल पेंटिंग, एक्सटर्नल पेंटिंग, फिर आपका वाटर प्रूफिंग है, प्लम्बिंग है। तो जो भी चीजें हैं, जब तक क्वांटिटी निकालने नहीं आएगा आप एस्टिमेशन इंजीनियर नहीं बन सकते। तो क्वांटिटी इज मस्ट, क्यूएस बनना है, बीबीएस इंजीनियर बनना है, क्वांटिटी में काम करना बहुत जरूरी है एक्सेल प्लस ऑटोकैड के ऊपर। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ रेट ही तो लेना है। स्टील का रेट क्या चल रहा है, 55,000 58,000 पर टन जो चल रहा है प्लस जीएसटी। सीमेंट पीपीसी का 380 चल रहा है प्लस जीएसटी, 350 चल रहा है कहीं पर, तो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ओपीसी का क्या रेट चल रहा है, कंक्रीट का ग्रेड से M10 से लेके M70 जो भी आपको जाता है आपके साइड पे, जो भी उसका रेट ले लेना आरएमसी वालों से, बहुत 2-4 आरएमसी से लेके एवरेज रेट पकड़ लेना है मार्केट के हिसाब से। उसके बाद आपका ब्लॉक का रेट ले लेना, जैसे 5 इंच आपका 6 इंच का जो ब्लॉक है उसका 80 रुपये, 79 to 80 रुपीज पर ब्लॉक रेट जा रहा है। उसके बाद 4 इंच का 53 से 55 रुपीज पर ब्लॉक जा रहा है। तो ये सारे रेट्स आपको पता रहना चाहिए, तो ही आप एस्टिमेट कर सकते हैं कोई भी चीज। लेबर रेट जो भी चल रहा है आपका 350, 250 से लेके 400 तक जा रहा है, 450 तक जा रहा है पर स्क्वायर फीट। लेबर उसमें शटरिंग प्लस है। तो ये सारे रेट से पता होगा, क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल रहेगी, इनटू करेंगे आप एस्टिमेशन इंजीनियर बन गए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वांटिटी करना है ताकि आप क्यूएस भी बन सकते हैं, बिलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एस्टिमेशन इंजीनियर भी आज बहुत डिमांड है। एडवांटेजेस मैं बता दूं, अगर एस्टिमेशन इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर का, तो आप बहुत सारी जगह पे काम कर सकते हैं। बैंक वाले जो फाइनेंस करते हैं वो एस्टिमेशन इंजीनियर लगते हैं। अब अपना खुद का फर्म डाल सकते हैं एक एस्टिमेट करने के लिए, बिलिंग करने के लिए, किसी थर्ड पार्टी का काम कर सकते हैं, उससे आप चार्ज कर सकते हैं 2 रुपया 5 रुपया स्क्वायर फीट, जो भी आपके मार्केट रेट चलते हैं तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। किसी बिल्डर का बजट निकालना है, बजटिंग कर सकते हैं आप, एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि आपकी 7 माले की बिल्डिंग है तो इतना कॉस्ट जाएगा, लेकिन उससे स्पेसिफिकेशन क्लियर चाहिए कि मार्बल कौन सा लगाएंगे, टाइल कौन सा लगाएंगे, वो चीजें एवरेज पकड़ना है, वो सारी क्लियर रहेगी तो आप उसको एस्टिमेट करके दे सकते हैं, उसका पैसा ले सकते हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप एस्टिमेट कर सकते हैं। साइट इंजीनियर रहेगा तो क्या विजिट का पैसा लेंगे? बहुत मुश्किल होता है कोई विजिट का पैसा देता है, ऐसे ही बोल के बस भाई तू इंजीनियर है चल घूम के आ जा, जरा मेरी साइट देख ले, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आप जब प्रोफेशनलिज्म में एस्टिमेट करेंगे तो आपको उसको पैसा लेना है होगा, आप उसको पैसा लेंगे तो आपको वो एक जबरदस्त नॉलेज है, समझ लीजिए, वहां से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। ये सारी एडवांटेजेस है। अगर सैलरी की बात करूं तो कम से कम 6 लाख से स्टार्टिंग है, 4 लाख 5 लाख से स्टार्टिंग है, 8-10 लाख 15 लाख 20-20 लाख कॉस्टिंग इंजीनियर की, एस्टिमेशन इंजीनियर की जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो चली जाती है। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर उसमें एक आता है, टेंडरिंग आता है, इसके बाद एस्टिमेशन आता है, ये सारी चीजें हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ही बात करूंगा, बिलिंग के ऊपर ही बात करूंगा, क्यूएस पे बात करूंगा। ये वीडियो था, ये समझ लीजिए आप कैसे काम करना है आपको, और एस्टिमेशन इंजीनियर बनना है तो इसी तरीके से आपको काम करना है और आप एस्टिमेशन इंजीनियर बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की बिल्डिंग कर सके रिलेटेड, एस्टिमेशन इंजीनियर रिलेटेड वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सके। थैंक यू वॉचिंग।